हिंदी तो जानते हैं मगर हिंदी शुरू कहाँ से करें। कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 30 दिन में हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी का केडी लाइव स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं ब्रजेश कुमार। आज दीपिका मैम से हम ये जानकारी लेंगे 30 दिन में हम हिंदी किस तरीके से तैयार कर सकते हैं और उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में भी जानेंगे। तो दीपिका मैम बताएंगे आपको 30 दिन में हिंदी कैसे तैयार करें। थैंक यू सो मच सर। पहले तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल अगर हम लोग मुद्दा उठाते हैं कि अभी री एग्जाम जो है हमारा टारगेट है और आप सभी जानते हैं कि अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई डेट आई नहीं है एग्जाम की, बट हाँ आने वाली है, ये ज़रूर 101% है। तो क्यों ना हम इसकी स्ट्रैटेजी अभी से बनाकर चलें कि क्यों 30 दिन में हम क्या हिंदी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि 30 दिन में हम हिंदी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये उठता है, क्या हमें हिंदी का सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से पता है। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य विषय हैं, मुख्य टॉपिक्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे। उनमें से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है वेटेज वोकैबुलरी पार्ट को ज़्यादा दिया जा रहा है। जैसे अगर मैं सर बताऊं तो आजकल पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, कहावतें और समानार्थी, शब्द युग्म और इसके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्तनी और वाक्य शुद्धि पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग व्याकरण पार्ट की बात करें तो व्याकरण के अंतर्गत कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि आपको संज्ञा पूछ लिया तो कभी संधि, समास, है ना, काल, कारक, वाक्य हो गया। तो ये टॉपिक जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, पर इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम भी पढ़ना पड़ेगा, क्रिया विशेषण भी पढ़ना पड़ेगा, लिंग वचन के क्वेश्चन, तत्सम तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ टॉपिक पढ़ लीजिए तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत बड़ा लेवल है और कांस्टेबल के अंतर्गत या मैं किसी भी यूपी के एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ पे हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है और एक लेवल पे पूछा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पे आप पढ़ो और कुछ को छोड़ दो। अगर हो सके तो कोशिश करिए जो मुख्य टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन पे तो ज़्यादा जोर आपको देना ही है, बट इसके अलावा आप साथ के साथ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को भी ध्यान में रखिएगा, जैसे लिंग वचन, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। बट एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो है आपका रचना और रचनाकार। यस मैम। ये जो टॉपिक है इस पे बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे कवर करें। तो मैं इसके लिए एक ही राय दूंगी कि आप लोगों को इसको पढ़ने का जो एक तरीका होता है कि हम लोग सोचते हैं इसको रट कर हम लोग याद कर कर एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है सर। इसको रटने से भी याद नहीं होते हैं। इसके लिए आपको एक छोटी सी लिस्ट तैयार करनी होगी। कुछ खास प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार रिपीट किए जाते हैं ये क्वेश्चन। तो रचनाकार अगर आपको तैयार करना है तो सबसे अच्छा चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाएं जो भी यूपी के एग्जाम, अगर यूपी टारगेट है तो यूपी में आए हुए जितने भी रचनाकार हैं उनको एक पेपर में लिखें और अपने किसी भी दीवार पर चिपका लें। अच्छा मैम, आपसे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। मैम, बच्चों का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है कि हम हिंदी तो पढ़ें मगर कहाँ से शुरू करें। हाँ, सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि सर हम हिंदी तो जानते हैं मगर हिंदी शुरू कहाँ से करें। इसके बारे में थोड़ा बताइए। इस हिसाब से वाली बात हो रही है कि बच्चा जो है ना, कुएं में कूदने से पहले गहराई मापना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ बड़े विद्वान कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की शुरुआत करनी है तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी का अगर एग्ज़ाम आपको देना है, किसी भी, मैं तो हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी विषय की बात कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से कुएं में कूदने से पहले गहराई मापना चाहिए। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो क्यों ना उसके पूरे कंटेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शुरुआत हमेशा मेरे हिसाब से इजी कॉन्सेप्ट से करना चाहिए। एक क्रम है हिंदी का जो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सिस्टमैटिक अप्रोच है व्याकरण को पढ़ने का। अगर हम शुरुआत करते हैं तो हिंदी को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करते हैं तो वर्ण विचार सबसे पहला मुख्य पार्ट है, उसको आपको पढ़ना चाहिए। वर्ण विचार के बाद आप शब्द विचार की ओर चलें, शब्द विचार के बाद आप वाक्य विचार की ओर चलें और वाक्य विचार के बाद आप अर्थ विचार की ओर चलें। अगर आप सिस्टमैटिक पढ़ते हैं तो आपको हिंदी बहुत आसानी से आ जाएगी। बाकी यूट्यूब पर सर मैं डेली क्लास लेती हूँ और अभी स्टेट पर भी आपकी हिंदी शुरू होने वाली है बहुत जल्दी। टाइम और आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कब से आने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से डेली क्लास लेंगे तो वहाँ पे मैं बाकी और भी चीज़ें आपको डिटेल बताऊंगी कि किस तरीके से हिंदी पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शुरुआत वर्ण विचार से करें और डेली सर एक चीज़ और जो है इम्पॉर्टेंट कि ग्रामर तो करना ही है आपको, बट आप मुहावरे, कहावतें, पर्यायवाची, समानार्थी, विपरीतार्थी इनको डेली रूटीन में डाल लें। अब बात रही मैनेजमेंट की, किस तरीके से हम लोगों को हिंदी को शुरू करना है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, कुछ 4 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी पढ़ने के लिए 4 बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात है कि आपको एक तो सर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हिंदी के कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं।
ठीक है, आपके एक पर्टिकुलर एग्जाम है, री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो अपना कंटेंट क्लियर रखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई थिंक सो, कि अगर आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है तो यू शुड नो अबाउट दैट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, गहराई मापने के लिए कुएं की प्रीवियस ईयर पेपर देखना ज़रूरी है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं और प्रीवियस ईयर पेपर उठाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। तो एक आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा हर साल रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक स्ट्रैटेजी तैयार हो जाएगी कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला आपको पता चल गया कि कौन कौन से कंटेंट आते हैं। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है और प्रैक्टिस करनी है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट इसलिए बोलती हूँ सर क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, उस ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं जी। टाइम का बहुत टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट्स भी होते हैं और फिर उसको करने के लिए आपको टाइम की कमी ऑब्वियस सी बातें होगी ही। तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता, आप चाहे हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस कोई भी सब्जेक्ट करिए, आपको प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसके लिए आपको डेली एक रूटीन बनानी है, डेली एक पेपर करना है। मैं एक बीच में और रोकना चाहूंगा मैम, जैसे आपने भी जो भी रचना होते हैं, रचनाकार होते हैं मैम, उनमें बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है। जी जी बिल्कुल, कि इतने सारे रचनाकार हैं, उनको पढ़ना फिर याद करना वो बच्चों के लिए ना एकदम स्ट्रगल वाला काम होता है। सर इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया बता दीजिए। इसके लिए मैंने बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। मैं बहुत जल्दी शॉर्ट वीडियोस ला रही हूँ जो कि 30 सेकेंड्स की होंगी और मैं उसमें आप लोगों को, आप हमारे स्टेट चैनल पे जाकर आप शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा। वहाँ पे मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको जितने भी रचनाकार हैं उनके लिए शॉर्टकट कीज दूंगी, जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको डेली मैं कोशिश करूंगी कि एक रचनाकार उठाऊंगी और उसके 5 या 7 जो भी उनकी रचनाएं होंगी वो मैं आपको याद करवाऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। तो सर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स का बिल्कुल ख्याल रखती हूँ। तो मैं उनके लिए शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाऊंगी और उसमें आप लोग को इस सीरीज़ में आप जाकर बहुत आसानी से सारे आराम से देखकर आपको याद हो जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए। तो ये भी एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो बच्चों, आपको मैम ने जो बताया उस पर आप काम कीजिए और मैम की क्लास भी लाइव लीजिए जो यूट्यूब पे अब मैम पढ़ाते हैं। तो हमारी क्लास ही मैम शुरू करेंगे जल्दी। आप क्लास को अगर रेगुलर करोगे तो ये गारंटी है मैम फुल मार्क्स आपको दिला सकती हैं। जो मैम बता रही हैं उसको फॉलो कीजिए और इसी तरीके से अगली बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और अगर आपको जानकारी समझ में पसंद आती है तो अंतिम एक बात और कहना चाहूंगी सर, क्योंकि गागर में सागर भरने का काम है हमारा। यस मैम। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारी हिंदी होती है सर, किसी भी चीज़ को हम 2 या 4 मिनट में किसी को नहीं बता सकती कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है, सबकी अपनी अपनी काबिलियत है, योग्यता है, मानसिकता है और पढ़ने का तरीका है। आप बस इतना पता होना चाहिए कि आप जब किसी चीज़ को लक्ष्य बनाते हैं या टारगेट बनाते हैं तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि मुझे वहाँ तक पहुँचना कैसे है, और पहुँचाने के लिए हम लोग हैं उंगली पकड़कर ले जाने के लिए। तो आप स्टेट चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल रही हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे साथ लाइव जुड़े, वहाँ पर आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर करें कि कौन से टॉपिक में कहाँ पर क्या समस्या आ रही है। तो सर उसको हम लोग वहाँ पर आपको यूट्यूब पर आपको वहाँ पर जाकर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। टॉपिक से रिलेटेड हो गया, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड हो गया, और सर ऐसी छोटी छोटी वीडियो के जरिए हम लोग आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर आपका आज यहाँ पर मेरा अभिनंदन करने के लिए। बाकी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के साथ आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो मैं अब अलविदा लेना चाहूँगी दीपिका मैम आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच। पर जो नए हैं, जो इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनको मैं निवेदन करूँगी कि वो चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।